जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। शहर में जवान लड़कियों के कत्ल एक के बाद एक हो रहे हैं। प्रेस का कहना है कि बोस्टन स्ट्रेंगलर जैसा ही कोई कातिल ये सब कत्ल कर रहा है। सैम डिसिल्वा और गोपी तहकीकात शुरू करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कत्ल की गई सारी लड़कियां कभी न कभी ऐसे ट्रेवल्स नाम की कंपनी में काम करती थीं। सैम और गोपी ऐसे ट्रेवल्स के मालिक शेखर आनंद से मिलते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जवान लड़कियों के कत्ल का सिलसिला शेखर आनंद ने ही शुरू किया। अब सैम और गोपी नलिनी सिंह से मिलते हैं, जो कुछ दिन पहले तक शेखर आनंद की कंपनी में काम करती थी, और उसे आगाह करते हैं कि अब कातिल उस पर हमला कर सकता है। कातिल नलिनी सिंह पर हमला करता है और उसे कार में मार देने की कोशिश करता है, लेकिन नलिनी को सैम बचा लेता है। सैम को शेखर आनंद का लॉकेट नलिनी सिंह की कार से बरामद होता है। सैम पुलिस के साथ शेखर आनंद को गिरफ्तार करने उसके घर जाता है, मगर शेखर आनंद की पत्नी नैना बताती है कि शेखर का वो लॉकेट तो चोरी हो गया था और उसके पास पुलिस कंप्लेंट की एक कॉपी है। शेखर बच जाता है और नलिनी पर डर और मौत का साया मंडराता रहता है। गोल्ड कॉइंस, सोने के बिस्किट भी हैं। ये तो रस्सी। टिकट्स, एयर टिकट्स। कौन है? कौन है अंदर? बच गए। चलो बस निकल चलो यहाँ से। नलिनी जी, शेखर आनंद क्या बिजनेस करते हैं? उनकी ट्रैवल एजेंसी है। और कोई धंधा नहीं? जी नहीं। आप उनके साथ कभी शहर के बाहर गई हैं? जी नहीं। मेरे पास कुछ बिल्स हैं, होटलों के बिल्स हैं, दमन और दुबई के, और कुछ एयर टिकट्स भी हैं।
एयर टिकट्स। एक बार गई थी, मैं भूल गई थी। क्यों? क्योंकि आप स्मगलिंग के धंधे में उनकी मदद करती थी, इसलिए। What nonsense! नलिनी जी, वो तीनों लड़कियां जिनका कत्ल हुआ, वो उनके इस धंधे के बारे में जानती थी, उनसे मिली हुई थी, और वो अपना मुंह कभी ना खोल सके, इसलिए उनका मुंह बंद कर दिया गया। शेखर आनंद ने बंद किया। मैं कुछ नहीं जानती। मैं उनके धंधे के बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक है, लेकिन आपने उनकी कंपनी क्यों छोड़ी? मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, गाड़ी और घर के साथ, तो मैंने छोड़ दी। देखिए नलिनी जी, आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? जी नहीं, मैं शेखर आनंद के साथ उनकी सेक्रेटरी बन के जाया करती थी। उनकी क्लाइंट्स की मीटिंग होती थी और मैं बतौर सेक्रेटरी उनके साथ रहा करती थी। सुनो And that's नलिनी, all. देखो एक डिटेक्टिव भी डॉक्टर की तरह होता है। हमसे कुछ छुपाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एक्सक्यूज मी। हेलो, सैम कोई जानता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, एक शख्स जानता है। शायद। हेलो, व्हाट? हम अभी आए। क्या हुआ सैम? कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं आपसे फिर कहूंगा, अपना ख्याल रखिए। लेट्स गो। हवलदार, यस सर। पंचनामा बनाओ। ओके सर। डॉक्टर, कल सुबह तक मुझे इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। ओके। मुझे पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि किस तरह से इसका गला घोटकर खून हुआ है। ठीक है। हवलदार, अब हम शेखर आनंद को गिरफ्तार करके 14 दिन तक रिमांड में रख सकते हैं, क्योंकि उसी के ऑफिस में उसके पर्सनल असिस्टेंट का खून हुआ है और वो लापता है। देन लेट्स गो। ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, गौतम का खून किसने किया? मैं नहीं जानता। क्या है राज? कौन कर रहा है ये सब खून? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चुप रहो। देखो देखो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। देखो पुलिस को तुम पे शक हो गया है, वो यहाँ आती होगी। प्लीज शेखर, जल्दी से भाग जाओ प्लीज। ऊपर जाओ, उसे पकड़ो। वो भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पकड़ूंगा। मैं यही रुकता हूँ। तुम जाओ 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 पीछे। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों आए हैं यहाँ? शेखर आनंद के खिलाफ वारंट है। वो है नहीं यहाँ पे। कहाँ है वो? वो घर वापस नहीं आया अब तक। तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें पता है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। यहाँ तो कोई भी क्या नहीं हुआ? साहब। हैं? कोई नहीं कोई है। नहीं है? चलो मेरे साथ। लगता है सीढ़ी से गया। राधेश्याम, तुम यही रुको। जैसे ही वो आए मुझे फोन करना। हाँ। तुम मेरे साथ चलो। चलो। कोई गलती ना होने पाए। ओके। सैम, सैम की गाड़ी कहाँ है? सैम? सैम, अभी गाड़ी तो यही थी। ये सैम कहाँ गायब हो गया? सैम? तुम्हारी जान को खतरा है नलिनी। मुझे डराओ मत सैम। देखो कातिल फरार है। हालांकि तुमने उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बात वो तो नहीं जानता। वो जरूर तुम पर हमला करेगा। मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो आप ही बताइए मैं करूं क्या? देखो, हम एक चाल चलते हैं। हालांकि इसमें तुम्हारी जान को खतरा, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और कातिल पकड़ा जाएगा। हम ऐसी कोई चाल नहीं चलेंगे। ओ, इंस्पेक्टर चौधरी, आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता चला कि शेखर आनंद गायब हो गया है, जबकि आप हमारे साथ ऊपर नहीं आए थे? मैंने उसे भागते हुए देखा था। आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? वो बहुत तेज भाग रहा था। आपने उसे भाग जाने दिया। क्या क्या हो क्या रहा है सैम? ये क्या आप शेखर आनंद से मिले हुए हैं? कौन सी चाल चल रहे हैं आप? चाल तो अब मैं चलूंगा चौधरी, और कातिल थोड़ी देर में पकड़ा जाएगा। वो आप हम पर छोड़ दीजिए।
ये केस का अंत है चौधरी, अंत। आपको इस केस पर अपॉइंट किसने किया है? ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये बात गुप्त है। तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? मैं नहीं, इसकी जान पर हम कोई खतरा नहीं आने देंगे। देखो, कातिल को रंगे हाथ पकड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। ये लड़की आपका साथ नहीं देगी। नहीं इंस्पेक्टर, मैं इनका साथ जरूर दूंगी। पता नहीं इस आदमी पर मुझे क्यों भरोसा है। आई एम विद यू सैम। थैंक यू। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं पर्सनली तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा मिस्टर सैम डिसिल्वा। I'll put you behind the bars. श्योर श्योर। नलिनी, हालांकि इसमें तुम्हारी जान पे खतरा है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम फिक्र मत करो, हम कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। मुझे करना क्या होगा? उसी पार्किंग में, उसी रात की तरह, इस तरह तुम्हें गाड़ी में आना है कि वो कातिल, यानी कि शेखर आनंद। हाँ वही वही, वो कातिल तुम पर हमला करेगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ओके सैम डिसिल्वा, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा समझेंगे। सैम, मेरी जान बचाना। मैंने ब्रेक पाँव से जोर से दबाया, लेकिन वो कातिल। डरो मत, तुम मुझ पर छोड़, तुम जाओ जाओ। कातिल भाग गया, भाग गया? शेखर आनंद भाग गया? लेकिन उसे गोली लगी और मैं जानता हूं वो कहां गया होगा। सैम, सैम तुम सही थे, वो यहीं आया। ये देखो खून के निशान। चलो अंदर चलते हैं। हवलदार, हवलदार साहब, किसी ने मेरे सर पे डंडा मार दिया। ये जरूर शेखर ने मारा होगा। हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगे। हाँ? गोपी, ये खून के निशान, ये देखो। मुझे ना गाड़ी में एक्चुअली डर लग रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुक जाइए। हमें काम करने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। मिसेस आनंद, कातिल कहाँ पर है? कातिल? कौन कातिल? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करिए। बताइए शेखर कहाँ पर है? शेखर यहाँ नहीं है। अच्छा, खून के निशान जो दरवाजे तक आए हैं बताते हैं कि शेखर यहीं पर है। बताइए शेखर कहाँ है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो यहाँ नहीं है। कातिल यही है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। मान जाइए, कातिल यही है। मैं कह रही हूँ वो यहाँ नहीं है। वो यही है। नहीं। ये रहा कातिल। ये रहा कातिल, इसे मैंने पकड़ा है। तुम हार गए सैम डिसिल्वा। मैं हारा नहीं चौधरी,
क्योंकि कातिल ये नहीं है, ये है। यही है वो जो रात में साए की तरह निकलती है और खून करती है। यही है वो जिसने उस रात नलिनी पर हमला किया। आज रात भी उसे मारने की कोशिश की। लेकिन मेरी गोली का शिकार बन गई। यही है वो जिसने इतनी लड़कियों के खून किए। ठहरो, शुरू से सारे सबूत शेखर आनंद की तरफ इशारा कर रहे थे। वो निशा की लाश के पास सिगरेट का फिल्टर, वो कमीज का टुकड़ा उसकी मुट्ठी में, वो नलिनी की गाड़ी में शेखर का लॉकेट, वो सोने के बिस्किट, वो एयर टिकट्स, वो होटल के बिल शेखर के ड्रॉर में, और गौतम की लाश शेखर के दफ्तर में। जैसे कि शेखर आनंद पकड़ा जाने के लिए बेचैन बैठा है। नो सर नो, जब सबूत इतनी आसानी से मिलने लगते हैं तो मुझे शक होता है कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है गोपी, और किसी और को फंसाना चाहता है। इस केस में शेखर आनंद की पत्नी नैना खून करती जा रही थी और ऐसे निशान छोड़ती जा रही थी जिनसे शेखर और सिर्फ शेखर फंसे। और अपने आप को इस शक से दूर रखने के लिए इसने एक बार शेखर आनंद को बचाने का ढोंग भी किया। और इसका एक और मकसद भी था। अगर शेखर आनंद गिरफ्तार हो जाता तो नलिनी के खून का इल्जाम ये किसके सर पर डालती, इसलिए इसने शेखर आनंद को भगा दिया। उस दिन आपका शक ठीक था कि मैंने शेखर आनंद को भागते हुए देखा और उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि अगर शेखर आनंद गिरफ्तार हो जाता तो हम इस कातिल को आज रंगे हाथों नहीं पकड़ सकते। तुमने ये सारे खून किए और मुझे फंसाना चाहा, मुझे, अपने पति को। अरे पति को तो औरतें परमेश्वर मानती हैं, और तुमने यू। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ कहा तो। हाँ, मैंने किया है ये खून, सारे खून मैंने किए और बार बार करूंगी अगर तुम जैसा पति मुझे मिला तो। नैना, क्योंकि ये है तुम्हारा असली रूप, ये है तुम्हारा असली चेहरा। पति परमेश्वर होता है ना? ये देखिए, देखिए मेरा परमेश्वर कितना गिर चुका है। अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर वचन लेने वाला कितना झूठा निकला। क्यों की थी मुझसे शादी? हाँ, क्यों बंदी बनाया मुझे अपनी जब ये गुलछरे उड़ाने थे? सैम साहब, आप मुझे बताइए सैम साहब, मर्द शादी क्यों करता है? ताकि रात दर रात उसकी बीवी बिस्तर में अकेली पड़ी रहे और मर्द किसी और की बाहों में हो। नागिन की तरह डसने आती थी मुझे हर वो रात जब मुझे ये पता होता कि तुम किसी और के साथ हो। तब मैंने इनके पर्सनल असिस्टेंट गौतम को अपना हमराज बनाया। चंद रुपयों की खातिर उसने मुझे ये तस्वीरें दी और मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और मुझे एहसास हुआ कि तकरीबन हर मर्द अपनी बीवी को कभी ना कभी धोखा देता है। और तब मैंने तय किया कि कत्ल के जुर्म में फंसाकर मैं इसे फांसी लगवाऊंगी, ताकि इसकी सजा दुनिया के हर भटके हुए मर्द के लिए एक चेतावनी बन जाए। और साथ ही हर उस लड़की को भी सजा दूंगी जो एक शादीशुदा मर्द के साथ खेलना कोई पाप नहीं समझती। लेकिन तभी गौतम दौलत का भूखा हो गया और इसीलिए एक दिन जब वो ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। माल बहुत बन रहा है, तू घोड़ा बता, कौन से घोड़े पे लगाना है?
अच्छा चल लगा दिया। गलत है नैना जी कि दुनिया में हर जुर्म की वजह जर जमीन और जोरू है। शायद जुर्म की वजह औरत ही नहीं मर्द भी है। शायद मर्द ही है, लेकिन आपका जुर्म भी कम नहीं। अब तो बता दीजिए आप ये तहकीकात क्यों कर रहे थे और इस केस पे आपको किसने अपॉइंट किया है? ये बात गुप्त है। Confidential. You see? वेल डन मिस्टर सैम डिसिल्वा, वेल डन। थैंक यू सर। आप हमारा शुक्रिया कबूल कीजिए, खासकर इसलिए कि आपने हमारे कहने पर इस तहकीकात को गुप्त रखा। थैंक यू कमिश्नर साहब। आखिर इस शहर से जुर्म को दूर रखना हमारा भी तो फर्ज है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, थैंक यू। Thank you, Sam. यू वेलकम गोपी। चलो।